अपना संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। देखो रिलेशन जो होता है, रिलेशन के अंदर जो अवयव लिखे हुए युग्म लिखे हुए होते हैं, है ना। जैसे मान लो ये 1,1 हैं, फिर 2,1 हैं, फिर ये 1,2 हैं। इस तरीके से जो युग्म लिखे हुए होते हैं उसके अंदर पहले वाले को आप किसी को ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो। इस तरीके से यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बस आप उसको ध्यान में रखो। पूरा का पूरा संक्रामक संबंध है, उसके अंदर कहीं कन्फ्यूज़न होने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मान लो किसी ए का संबंध है बी से और बी का किसी से भी संबंध नहीं है। समझ में आया। ए का संबंध है बी से, एक का संबंध है एक से, फिर एक का संबंध किसी से नहीं हो, एक का संबंध किसी से भी नहीं हो। इसका मतलब ये संक्रामक है। सिर्फ कौन, मैं सिर्फ इस युग्म की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस युग्म में। सममित में भी एक एक युग्म चेक किया था। संक्रामक में ध्यान देने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि एक एक युग्म चेक करना पड़ेगा। स्वतुल्य में तो सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि जितने भी अवयव हैं वो स्वयं से कनेक्ट है, संबंध है या नहीं है। सममित और संक्रामक दोनों में एक एक युग्म को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान में रखना है ना, और दूसरा ये ध्यान में रखना है, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो फिर क्या होगा, तो फिर ए का रिलेशन सी से होना बहुत ज़रूरी है। बस ये दो बातें आपको गांठ बांध लेनी है, पूरा का पूरा संक्रामक सॉल्व हो जाएगा। पहली बात यह है कि एक एक युग्म चेक करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का किसी से नहीं है, तो वो पास कर देंगे उसको, यानी कि वो संक्रामक हो गया वो युग्म। फिर अगर ए का बी से है, बी का सी से है, तो फिर ए का रिलेशन सी से होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये युग्म में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स ये हैं। देखो फर्स्ट उदाहरण ऐसा है कि एक रिलेशन ये दे रखा है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप ये चेक करो कि स्वतुल्य है या नहीं है। देखो स्वतुल्य का मतलब है खुद से खुद में, है ना। एक का एक में है ये, और दो का दो में है। एक देखो यहाँ स्वतुल्य कैसे चेक करोगे, यहाँ पर एक है तो 1,1 है, ठीक है। 2 है 2,2 है, 3 है तो 3,3 है। इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है। अब स्वतुल्य होने के बाद में जो आपने चेक किया है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो भी है उसको चेक करो। तो इसके अलावा कौन कौन है, इसके अलावा हैं, मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। इसके अलावा है 1,2। तो 1,2 का मतलब ये है कि एक से किस में है, 2 में, और फिर रिलेशन 2 से रिलेशन किस में है, इनको नहीं देखना है। जो स्वतुल्य में आपने चेक कर दिया इसको एक बार स्किप कर देना है, आपको इसके अलावा देखना है। तो 1 से 2 में है, 2 से किसी में है क्या, 2 से किसी में भी नहीं है। इसका मतलब इसको पास कर देना है। यानी कि इसमें कौन सी कंडीशन लग गई है, ये पहली वाली लग गई। ए से बी में है, बी से कुछ नहीं, ठीक है। अगला चेक करते हैं कि 1 से 3 में, तो 1 से 3 में है, 1 से 3 में, और 3 से किसी में है क्या, 1 से 3 में है लेकिन 3 से किसी में भी नहीं है। तो इसमें भी कौन सा लग गया है, अपना पहला वाला पॉइंट लग गया है ना। तो इसको भी आप क्या कर दो, पास कर दो। यानी कि ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, ठीक है, संक्रामक है। ये देखो एक और एग्जांपल है। इस तरीके से रिलेशन दे रखा है। तो इसमें देखो कि पहले तो ये देखना कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य का मतलब एक वाला तो है 1,1, 2 में 2 का 2 से रिलेशन है नहीं। इसका मतलब ये स्वतुल्य तो नहीं है, ठीक है। अब अपने को चेक करना है कि ये संक्रामक है या नहीं है। देखो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। 1 से 1 में इसको रहने दो, इसके अलावा जो हैं इन दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 से इसको चेक कर रहे हैं, 1 से 2 में है, तो बताओ 2 से है क्या किसी में, हाँ है। 2 से किस में है, 1 में है। तो फिर देखो अगर ये कंडीशन बन रही, देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन बन रही है ये सेकंड पॉइंट वाली बन रही है ना।
ए से बी में है, बी से सी में है तो ए से सी में होना चाहिए, ए से बी में है, बी से सी में है तो ए से सी में होनी चाहिए, यानी कि एक का रिलेशन एक से होना चाहिए। ऐसा है क्या? एक का रिलेशन एक से है, इसका मतलब ये भी पास हो गया। ठीक है, ये पास है। ठीक है, अब आओ इसमें 2 से रिलेशन है एक में, तो एक से है क्या किसी में? हाँ ये रहा, 2 से 1 में है तो ये 1 से 2 में है, 1 से किस में है? 2 में। तो इसमें भी सेकंड वाला पॉइंट लग गया है ना, 2 से रिलेशन बनना चाहिए 2 में। ऐसा है क्या? 2 से 2 में है क्या किसी में? 2 से 2 में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये रिलेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये संक्रामक नहीं है। तो इसका जो एग्जाम्पल उदाहरण फर्स्ट था, ये फर्स्ट वाला तो फर्स्ट पॉइंट से हो गया है ना। इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट वाले में जो स्वतुल्य थे उसको छोड़ के बाकी जो युग्म थे उसको चेक किया है, उसमें सभी में यही बन रहा है। ये 2 ही तो युग्म थे, दोनों में ये बन रहा है, ए से बी, फिर आगे है ही नहीं तो पास कर दिया। ये जो एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर ये कंडीशन बन रही, ए से बी, बी से सी तो ए से सी है ना। तो इसके अंदर जो 1,1 है इसको तो छोड़ दिया, 1 से 2 में बन रहा है, 2 से 1 में बन रहा है तो 1 से 1 में ये बन रहा है, हो गया। 2 से 1 में, 1 से 2 में बन रहा है तो 2 से 2 में नहीं बन रहा है इसमें, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से चेक करना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 है वो स्टार्ट करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।